चलो आ जाइए। प्रतिशत प्रतिशत में हमने क्वेश्चन संख्या 32 तक जो पिछले वीडियो में देख लिया था। एक बार 32 नंबर दोबारा से देखें। किसी वस्तु का मूल्य ₹80 है। यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? परसेंटेज, प्रतिशत था। किसी वस्तु का मूल्य ₹80 है, 15% बढ़ा दिया तो 115/100। कम करें तो 100 में से घटा देंगे, बढ़ाए तो 100 में जोड़ देंगे। 20 चौक 80, 20 पंजो 100, 23 पंजे 115 और 23 चौका 92। 80 से 92 रुपये हो गया, तो वर्तमान मूल्य कितना हुआ? 92 रुपये। सी ऑप्शन। 32 में सी। 33 नंबर, 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है? और 0.6% के बीच क्या अंतर है? तो 0.6 माइनस 0.6% को हटाएंगे तो बटा में 100। दशमलव हटाते हैं तो विपरीत दिशा में दशमलव का 1 और जितने अंक होते हैं उतने 0। दशमलव का 1 और जितने अंक होते हैं उतने 0। 6 में छोटी संख्या का भाग दिया तो मान बड़ा, 6 में बड़ी संख्या का मान दिया तो मान छोटा। एलसीएम 1000, 10 का 100 बार तो 600, 600 में से 6 घटाए यानी 594। दशमलव कितने अंक छोड़ करके? 3 अंक छोड़ करके 0.594। बी ऑप्शन। तैतीस में बी। 34 नंबर, किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ब्रेक द्वारा 10% की कमी हो गई तो नई चाल क्या होगी? बताएं। गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 10% की कमी यानी 90% रह गई तो 90/100। 25 या 75, 25 का 100, 45 और 2, 45 दिए 135, 135 का आधा तो 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन। 34 में ए। 35 नंबर, किसी टेबल की कीमत ₹1200 थी, बाद में उसकी कीमत ₹1500 हो गई तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1200 रुपए से अब हो गई कीमत उसकी कितनी? 1500। तो वृद्धि हुई कितने की? 300 की हो। किसके ऊपर? 1200 के ऊपर। प्रतिशत में तो 100 से गुणा 4 बार, 100/4 यानी 25% की वृद्धि हुई। वृद्धि तो तीर का निशान ऊपर की ओर, कमी तो तीर का निशान नीचे की ओर। बी ऑप्शन। 35 में बी। 36 नंबर, अभी 36 नंबर में
क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर आएगा। क्यों? यदि हमें टेबल याद है तो, और यदि टेबल याद नहीं है तो आंसर लाने में दिक्कत होगी। तो आपको पहले टेबल याद करनी होगी। समान परिणाम पर आधारित क्वेश्चन है ये, टाइप सेकंड। समान परिणाम पर आधारित प्रश्न। 36 नंबर क्वेश्चन है। जैसे श्याम की आयु राधा की आयु से 25% है, तो राधा की आयु श्याम की आयु से कितने प्रतिशत कम है? इसके 3 तरीके। पहला मेथड, ये तो श्याम और ये राधा। श्याम की आयु राधा की आयु से 25% अधिक है। राधा 100 है तो श्याम है 125। राधा की आयु श्याम की आयु से कितने प्रतिशत कम है? कम तो कितनी है? 25। जिसके साथ से, श्याम के साथ से, प्रतिशत में तो 100 से गुणा। 25 पंजे 125 और 100/5 यानी 20% कम है तो तीर का निशान नीचे की ओर, वृद्धि है तो तीर का निशान ऊपर की ओर। दूसरा तरीका है मेथड सेकंड। सूत्र से, सूत्र क्या है? x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। उल्टे एकम जहां बोलते हैं, जहां x बराबर होगा गिवन परसेंट यानी प्रतिशत जो दिया गया है, और प्लस किसको दर्शाएगा? वृद्धि को, और माइनस किसको दर्शाएगा? कमी को। अब देखिए कुछ नहीं है, सीधा आता है। x सवाल में प्रतिशत दे रखा है 25, वृद्धि है तो 125 गुणा 100, वही आंसर आएगा कितना? 20%। तीसरा हमारा टेबल से 25% यानी किसका मान है? 1/4 का। वृद्धि है तो तीर का निशान ऊपर की ओर। अब तीर के तुरंत विपरीत दिशा में यानी नीचे कौन सी संख्या होगी? 1/5 होगी, और 1/5 का मान कितना होता है? 20%। तो 20% की कमी। ए ऑप्शन। इस प्रकार से एक क्वेश्चन के 3 तरीके थे, जिसमें आपको तीसरे तरीके से उनको करना है। 36 में ए। 37 नंबर। क्वेश्चन संख्या 37। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, कोई उपभोक्ता इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे? तो यदि आपको टेबल याद है तो कमेंट में आप आंसर मेरे को बता सकते हैं। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, कोई उपभोक्ता इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे, यानी सेम खर्चा रहे। दस प्रतिशत यानी 1/10 का मान बढ़ गया तो तीर का निशान ऊपर की ओर। तुरंत विपरीत दिशा में 1/11। 1/11 कितना होता है? 9 से 1/11%। बी ऑप्शन। 37 में बी। 38 नंबर। एक आयत की लंबाई में 20% कमी हो जाने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? तो 20% यानी किसका मान है? 1/5 का। और कमी तो तीर का निशान नीचे की ओर। अब इसके तुरंत विपरीत दिशा में यानी ऊपर कौन सी संख्या होगी? 1/4, और 1/4 का मान 25% हो गया आंसर। 25%। बी ऑप्शन। 38 में बी। 39 नंबर। डीजल की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका डीजल पर खर्चा अपरिवर्तित रहे? 16
16/3%, 16/3% किसका मान होता है 1/6 का। और वृद्धि तो तीर का निशान ऊपर की ओर, तुरंत विपरीत दिशा में यानी नीचे कौन सी संख्या होगी 1/7, जो कि कितना होता है 14/2/7%। हो गया आंसर सी ऑप्शन। 39 में सी। 40 नंबर, सेव के भाव में 16/2/3% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। 16/2/3%, 16/2/3% होता है 1/6 का मान, कमी यानी तीर का निशान नीचे की ओर। अब इसके तुरंत विपरीत यानी ऊपर होगा 1/5, जो कि कितना होता है 20%। ए ऑप्शन। 40 में ए। 41 नंबर, पी का मान क्यू के मान से 12.5 यानी 12 सही 1/2 या फिर 12.5% कम है तो क्यू का मान पी के मान से कितना अधिक होगा। 12 से 1/2 किसका मान होता है 1/8 का मान होता है। कम है तो तीर का निशान नीचे की ओर, तुरंत विपरीत यानी ऊपर कौन सी संख्या होगी 1/7, जो कि होता है 14/2/7%। बी ऑप्शन। 41 में बी। 42 नंबर, एक आयत की लंबाई में 80% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। पूर्ववत यानी पहले वाला ही रहे। तो इसमें देखिए, इसमें हमारी टेबल काम नहीं देगी। इसमें सूत्र कौन सा सूत्र, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100, जहां x बराबर गिवन प्रतिशत प्लस वृद्धि को माइनस कमी को। तो 80% बटा में वृद्धि है तो 180 गुणा 100। अब जो कटेगा उसको हम काट देंगे, 20 चौक 80 और 20 नाम 180। फिर 400 में हमें 9 का भाग देना है, 9 चौक का 36, फिर 4 बचा, 9 चौक का 36, फिर 4 बचा, 44 सही 4/9% की हमें कमी करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन। 42 में ए। 43 नंबर, टाइप थर्ड, तीसरा टाइप। परिणाम परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इसमें परिणाम बदल जाएगा और इसमें आपको सूत्र याद होने चाहिए बेसिकली। जैसे आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आयत के लंब परिमाप का सूत्र क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो देखें, एक व्यक्ति की आय, और हमने 100 मान करके चलना है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखें, क्वेश्चन संख्या 43, हमने माना कि व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, 10% बढ़ गई तो 110/100, फिर 20% बढ़ गई तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 2, 11 गुणा 12 कई बार आता है 132, 132 हो गई, यानी कितने प्रतिशत 100 से 132, तो 32% की वृद्धि हुई। ए ऑप्शन। 43 में ए। 44 नंबर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई, तो मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। हमने माना कि व्यक्ति की मजदूरी 100 रुपए, पहले 20% बढ़ी तो 120/100, फिर 10% घटी तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2, 12 नम्मा 108, यानी उसमें तो बढ़ोतरी है। और कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है, 8% की बढ़ोतरी। ए ऑप्शन। 45 नंबर,
एक वृत्त की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखें, इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। सो हमने माना और भुजा को 25% बढ़ाया, तो भुजा 2 बार है, यानी घात जितनी होती है उतनी बार बढ़ाएंगे, तो 125/100 और फिर दोबारा से 125/100, 100 से 100, दूसरे 100 को हमें नहीं काटना है। 125 का वर्ग, 125 का वर्ग बताया था मैंने आपको कि 100 से अधिक 100 के पास 100 से कम कैसे करते हैं वर्ग। 125 अधिक तो कितना है, 25 है, तो 25 तो जोड़ देंगे 150 और 25 का वर्ग 625। लेकिन हम जानते हैं 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1020, 32 से लेकर 99 तक 4 अंकों के, 100 से लेकर 316 तक 5 अंकों के, तो 100 से लेकर 316 तक 5 अंकों की, जबकि यहाँ पर आ रहे हैं कितने, 6 अंक, तो 150 और 625 का पहला और लास्ट का दोनों अक्षर जुड़ जाते हैं, यानी 156/25। दशमलव कितने अंक छोड़ करके, 2 अंक छोड़ करके, तो 156.25 यानी 56.25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सी ऑप्शन 45 में सी। 46 नंबर, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखें क्वेश्चन संख्या 46। 46, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। हमने 100 माना और त्रिज्या को 12% बढ़ाया तो 112/100, फिर दोबारा 12% तो 112/100, 100 से 100, 112 का वर्ग ठीक इसी प्रकार से, तो 124 और 12 का 144, 4 और 1 जुड़ जाएगा यानी 125, 44, 2 अंक छोड़ करके, तो 125.44 यानी कितने की वृद्धि हुई, 25.44% की वृद्धि हुई। डी ऑप्शन 46 में डी। 47 नंबर, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने माना 100 था, लंबाई को 20% बढ़ाया तो 120/100, फिर चौड़ाई को 10% बढ़ाया तो 110/100, 2 0 से 2 0, 11 गुणा 12 अभी आया 132, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि, 32% की वृद्धि। ए ऑप्शन 47 में ए। 48 नंबर, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 8% 12% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। क्रम से का मान, क्रम से यानी जो पहले वो पहले लिखा होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के कई सूत्र होते हैं, इसमें कौन सा दे रखा है, आधार और ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई का सूत्र होगा डेल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाते हैं, डेल से। डेल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्वेश्चन संख्या कौन सा है, 48। 48 नंबर, 1/2 तो सेम रहेगा, आधार और ऊंचाई बढ़ाना है। आधार हमने माना क्षेत्रफल 100 था, आधार को बढ़ाया उसने 8% तो 108/100, फिर ऊंचाई को बढ़ाया 12% तो 112/100, 100 से 100, 108 को हमें 112 से गुणा करना है तो 216, फिर दोबारा 108 और दोबारा 108, इसको हम जोड़ देंगे, 6 8 1 9, 8 2 10 की सुपर, असल 1 1 1 2 1, 120.96, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20.96% की वृद्धि हुई। ए ऑप्शन 48 में ए। 49 नंबर, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा। वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस बराबर क्या होती है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त
का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर यानी आर बढ़ाना है, कितनी बार, 2 बार बढ़ेगा। हमने माना पहले क्षेत्रफल 100 था, 5% की वृद्धि तो 105/100 और दोबारा 105/100, 100 से 100, 105 का वर्ग 10 गुणा 11 यानी 110 25, 110.25, तो 10.25 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 से 1/4% की वृद्धि। सी ऑप्शन 49 में सी। 50 नंबर, एक वृत्त के व्यास में 15% कमी की जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। वृत्त का व्यास डायमीटर, डायमीटर बराबर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, यानी d = 2r। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो हमने माना 15% की कमी तो 85/100 और गुणा 85/100, 100 से 100 घटा 85 का वर्ग 8 नाम 72 और 25 यानी 72.2525। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत घट जाएगा। 100 से हो गए 72.25%, तो 72.25, 100 में से 72.25 को हम कम कर देंगे, 20 और 7 यानी 27.75% की क्या हुई है, कमी हुई है। डी ऑप्शन 50 में डी। 51 नंबर, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो कमरे का आयतन बराबर LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हमने माना कि कमरे का आयतन 100 था, लंबाई को 10% घटाया तो 90/100, चौड़ाई को 20% घटाया तो 80/100 और ऊंचाई को 5% बढ़ाया तो 105/100, 2 0 से 2, 2 से 2, 8 नाम 72, 72 गुणा 105 और बटा में 100, 100 को हमें नहीं काटना है क्योंकि 72 को हम 105 से गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, फिर 7 से गुणा किया तो 7 पंजू 35 और 7 एकम 7, 105 का दुगुना 210 और 105 को 7 से गुणा 735, जोड़ देंगे इसको 0 6 5 7 यानी 75.60% रह गया 100 से। उसने पूछा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो 100 से 75 रह गया यानी 75.60, 60 बोल सकते हैं इसको, तो 24.40% की क्या हुई है, कमी हुई है कमरे के आयतन में। इसको हम 24.4 पर भी छोड़ सकते हैं। सी ऑप्शन 51 में सी। 52 नंबर का आंसर कमेंट में बताएं। किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन 21% वृद्धि, बी 22%, सी 20% और डी कोई नहीं। नंबर क्वेश्चन,
किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। सो हमने माना प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर, तो 110/100 और दोबारा 110/100, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 का वर्ग 121, यानी 21% की क्या हुई है, वृद्धि हुई। ए ऑप्शन 52 में ए। 53 नंबर, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आयतन, तो घन का आयतन वॉल्यूम बराबर होता है भुजा क्यूब। सो हमने माना 10% बढ़ाया तो 110/100, फिर 110/100 और दोबारा 110/100, जितनी घात होती है उतनी बार हमें बढ़ाना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2, 1 से 1, 11 का 1331, यानी 133.1%। तो बढ़ा कितना, 33.1% बढ़ गया आयतन। ए ऑप्शन 53 में ए। 54 नंबर, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। ए ऑप्शन न कमी न वृद्धि, बी ऑप्शन 4% कमी, सी ऑप्शन 4% वृद्धि, डी ऑप्शन 8% कमी। तो इसमें कुछ तो पहले 20% वृद्धि, फिर 20% की कमी, यानी कोई चेंज नहीं, वो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इसमें ऑप्शन अलग आएगा। 54 नंबर, हमने माना कि 100 था व्यक्ति का वेतन, 20% वृद्धि तो 120/100, 20% कमी तो 80/100, 2 से 2, 2 से 2, 12 8 96, यानी 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। बी ऑप्शन 54 में बी। 55 नंबर, व्यंजक x³ y² में दोनों चरों x तथा y के मानों में 20% की कमी करें तो इसके व्यंजक के मान, तो इस व्यंजक के मान क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। 55 नंबर, व्यंजक है x³ y², x और y दोनों में हमें समान कमी करनी है, कितने की, 20% की। तो हमने माना कि व्यंजक का मान पहले 100 था, 20% कमी तो 80/100, x 3 बार, यानी 3 बार तो हमने x को कम किया, 80/100, 80/100। फिर y को हम 2 बार कम करेंगे, y को भी 20% कम, तो 80/100, 5 बार, 2 से 2, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो। 8 का क्यूब, ये तो बन गया 512, फिर 8 का वर्ग, ये बन गया 64, और नीचे है कितने जीरो, 2 और 1 3 जीरो। अब हम इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। 12 गुणा 4, 12 चौका 48, और 4 पंजू 20, भाई 4 को 12 से, 4 को 5 से, फिर 6 को 12 से, 12 6 की 72, 6 को 5 से 30, जोड़ देंगे इसको, 8 4 2 6 7 2 और 3, कितने अंक छोड़ करके, 3 अंक छोड़ करके, तो 32.768% हो गया। पहले कितना था, 100 था, अब हो गया कितना, 32.768। यदि ये पूछता है कि कितना कम हो गया तो 100 में से 32.768 को घटा देते, लेकिन इसने पूछा है कि इसका मान हो जाएगा, तो मान हो जाएगा 32.768, बी ऑप्शन 55 में बी। 56 नंबर, किसी सिनेमा घरों की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखें, कोई सिनेमा घर है और उसकी आय क्या होगी, टिकट का मूल्य गुणा टिकटों की संख्या, यही उसकी आय होगी। आय बराबर मूल्य गुणा संख्या, ये सिनेमा घर की आय है। हमने मान लिया कि पहले आय 100 थी, तो देखें सीटें तो कितनी हो गई, 25% वृद्धि हो गई, तो 125/100, और मूल्य रह गया 10%, मूल्य भी 10% बढ़ा है, तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो, और कट रहा है 125 गुणा 110/100,
एक जीरो से एक जीरो, 10 को हम नहीं काटेंगे। 125 को गुणा किया तो 125 एक बार और दोबारा 125 लिख लेंगे। जोड़ दिया 5, 5 2 7, 2 1 2 और 1 3 होता है, ना कि 6 1। तो 137.5 यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 37.5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। डी ऑप्शन 56 में डी। 57 नंबर, एक टीवी के मूल्य में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक टीवी के मूल्य में 20% वृद्धि हुई तो बेचे गए टीवी की संख्या 15% कम हो गई तो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए दुकान की कुल बिक्री बराबर होगी मूल्य एक टीवी का और गुणा उनकी संख्या कि कितने टीवी बेचे गए। हमने माना कि पहले बिक्री 100 रुपए की थी, अब मूल्य 20% बढ़ गया तो 120/100 किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं। और संख्या 15% कम हो गई तो 85/100, 100 से 100 और कट रहा है 20 से की 120, 20 पंजू 100, 5 से कटाए 17 बार और 17 छिकी होता है कितना? 102। तो 2% की क्या होगी? वृद्धि होगी टीवी के मूल्य में, यानी टीवी महंगी हो गई। कितने महंगी हो गई? 2% टीवी बढ़ गई। 57 में से 58 नंबर, किसी घनाभ की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करे तथा ऊंचाई में 20% कम करें तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताएं आंसर। हाँ भाई, क्वेश्चन संख्या 58। नंबर क्वेश्चन, घनाभ का आयतन वॉल्यूम बराबर होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमने माना 100 था पहले, लंबाई में 50% वृद्धि तो 150/100, चौड़ाई में 20% कमी तो 80/100, ऊंचाई में 20% कमी तो 80/100, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 15 अंठा होता है कितना? 120। 12 को 8 से गुणा करने, 12 8 96 और 1 जीरो साथ में जो कि नीचे वाली जीरो से कट गई, 96 रह गया। तो 100 से 96 यानी 4% की क्या हो गई? कमी हो गई घनाभ का आयतन। ए ऑप्शन 58 में ए। 59 नंबर, किसी गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि हो तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको गोले का आयतन ध्यान होना चाहिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा होता है गोले का आयतन। हमने माना 100, त्रिज्या में 20% वृद्धि तो 120/100 गुणा 120/100 और गुणा 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2, 1 से 1, 12 का क्यूब 1728 होता है यानी 172.8%। तो कितना बढ़ गया? 72.8% बढ़ गया गोले का आयतन। सी ऑप्शन 59 में सी। 60 नंबर,
किसी संख्या में 50% की कमी कर दी गई, फिर कम की गई संख्या में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने मान ली कि संख्या 100 थी पहले, फिर 50% की कमी, तो 50% ही रह गई, यानी 50/100। 50% की वृद्धि, तो 150/100। 2 से 2, 2 से 2, 15 5 75, यानी 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। डी ऑप्शन, 60 में डी। 61 नंबर। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे, तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी। देखें, हमने मान लिया कि चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100 था, व्यय था उसका 100, खर्चा था। 25% वृद्धि हो गई, तो अब वो खर्चा करेगा, अब इसको अब लिख लेंगे कितना, 125। पहले जैसा ही रखना चाहिए, यानी कितना रखना चाहिए, 100 ही रखना चाहिए वही। तो कितने की कमी की, 25 की कमी की, किसके ऊपर की, 125 के ऊपर, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा 100, 25 पंजे 125, तो 100/5 होता है कितना, 20%। तो 20% की उसको कमी करनी पड़ेगी। बी ऑप्शन, 61 में बी। 62 नंबर। जल में 20% की वृद्धि हुई लेकिन इसकी खपत 20% कम हुई, तो घन नहीं है, धन है, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितने की हुई। 62 नंबर। हमने मान लिया कि धन का खर्चा 100 था, इससे पहले धन का खर्चा, खर्चा बराबर धन बराबर क्या होगा, धन बराबर होगा वही जल गुणा खपत, ये उसका खर्चा होगा। हमने माना कि धन पहले कितना था, 100 था, जल 20% बढ़ गया तो 120/100, और खपत 20% कम हो गई तो 80/2 से 2, 2 से 2, 12 8 96, यानी 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। बी ऑप्शन, 62 में बी। 63 नंबर। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। 63 नंबर। हमने माना कि वस्तु का मूल्य 100 था और 25% की कटौती, तो रह गया 75। पहले वाले मूल्य पर लाने के लिए, यानी 100 पर लाने के लिए बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, कितने की, 25 की, किसके ऊपर की, 75 के ऊपर, प्रतिशत में तो गुणा 100, 25/75, 3, 100/3, यानी 33 से 1/3% की उसको वृद्धि करनी होगी। सी ऑप्शन, 63 में सी। 64 नंबर। खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुनीता इस तेल के उपयोग में 20% की कमी करती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। 100 रुपए था, उससे 125 हो गया, उपयोग में 20। देखें तो व्यय पूछा है, व्यय बराबर क्या होगा, व्यय बराबर होगा खाद्य तेल का मूल्य गुना उसका उपयोग, ऐसा होगा। हमने माना कि पहले 100 था, मूल्य 25% बढ़ गया तो 125/100, और उपयोग 20% कम हो गया तो 80/100, 100 से 100।
20 100 का 80, 20 पंजू 100, 5 से कटाई 25 बार, 25 100 का 100, यानी 100 का 100 ही रहा। तो न परिवर्तन यानी जीरो बोल सकते हैं इसको, ए ऑप्शन। 65 नंबर, एक आयत की लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 12.5% की कमी हो जाने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई लेंथ बराबर तो है 16.2/3% यानी 1/6, वृद्धि तो बढ़ रहा है। चौड़ाई में 12%, 12.5, 12.5 यानी 1/8 कमी। यहां पर हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई पहले और अब, पहले 6 थी, 1 बढ़ गई तो 7 हो गई। चौड़ाई पहले 8 थी, 1 कम हो गई तो 7 रह गई। छह में 1 बढ़ा 7, 8 में 1 कम हुआ 7। लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 8 48, 7 7 49, यानी क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1 बढ़ा है किसके ऊपर, 48 के ऊपर, प्रतिशत में तो गुणा 100। 4 से कटाई 12 बार, 4 से कटा 25 बार, 12 दूनी 24, तो 2 सही 1/12% की वृद्धि हुई है, ए ऑप्शन। 65 में ए। 66 नंबर, क्वेश्चन ठीक ऐसा ही जैसा कि 65 नंबर। किसी आयत की लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी हो जाने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत की लंबाई 37 से 1/2%, जो कि किसका मान होता है 3/8 का, और चौड़ाई 20%, जो कि किसका मान होता है 1/5 का। ये तो कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। तो लंबाई पहले और अब, पहले तो थी 8, 3 बढ़ गई हो गई 11। चौड़ाई पहले थी 5, 1 कम हो गई 4 हो गई। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 40, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 44, तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। किसके ऊपर, 40 के ऊपर, प्रतिशत में तो गुणा 100, 4 से 40 10 बार, 100/10 यानी 10% की वृद्धि, ए ऑप्शन। 66 में ए। 67 नंबर, किसी सिनेमा हॉल की टिकट की कीमत 16 से 2/3% की वृद्धि तथा खपत में 20% कमी होने पर खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिनेमा हॉल का खर्चा बराबर क्या होगा भाई, सिनेमा हॉल का खर्चा बराबर होगा टिकट की कीमत गुणा उनकी संख्या, ये उसका खर्चा होगा। तो 100 हमने माना, कीमत में 16 से 2/3%, 16 से 2/3% यानी किसका मान होता है 1/6 का, वृद्धि हो गई पहले और अब, पहले 6 थी, अब हो गई 7, और खपत में 20% कमी, 20% यानी 1/5 कमी, पहले 5 थी, अब हो गई 4, 6 गुणा 5 यानी 30, 30 से बन गया 28, तो कितना कम, 2 कम, किसके ऊपर, 30 के ऊपर, प्रतिशत में तो 100 से गुणा, 2 से 15 बार, 100/15 यानी 6 से 2/3% की कमी, सी ऑप्शन।
67 में सी, अड़सठ नंबर टाइप 4, चौथा टाइप। चौथा टाइप है वोटों पर आधारित, जैसे चुनाव पर आधारित। तो कुल कितना होता है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इसमें एक अवैध जो मत रहते हैं, अवैध मतों को हमेशा किसमें से घटाएंगे? न्यूनतम में से घटाएंगे, यानी कम वाले उम्मीदवार में से घटाएंगे। W फॉर विनर और L फॉर लेसर। तो जो मत अवैध रहेंगे चुनाव में, उसको हम हमेशा न्यूनतम यानी L में से घटाएंगे। देखें 68 नंबर, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? हमने माना 100% उसमें है कुल छात्र, 70% लड़कियां गर्ल्स, 30% बॉयज लड़के। अब एक यूनिट मान बटा में जो प्रतिशत इसका मान दिया है, जो प्रतिशत में मान है या दिया है, गुणा में जो भी हमें चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया कि परसेंट में दिया गया बटा जो अपना आया, गुणा में जो भी चाहिए वही है। तो यूनिट मान, लड़कों की संख्या कितनी है? 510। अपने अनुसार कितनी है? 30। गुणा में खुद चाहिए तो 100, यानी कितना हो गया? 1700। और दूसरा इसका बेसिक तरीका x मान करके, माना कि कुल कितने हैं? कुल हैं x, जिसमें से लड़कियां हो गई x का 70% और लड़के हो गए x का 30%। वो कितना है? 510 है। तीन से घटाए 17 बार हो गए। किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बी ऑप्शन 68 में बी। 69 नंबर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से यानी 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? हमने माना कि चुनाव में 100%, माना क्या होते भी हैं 100% होते हैं, जिसमें से 38% मत मिले एक को और वो हार रहा है, उसको मिले हैं। दूसरे को मिले होंगे कितने? 60 और 40 का जोड़ा होता है, तो 60 से 2 ज्यादा, 60 से 8, 40 से 8 कम, 60 से 2 ज्यादा, 62, 8, 40 और
62, 8, 70 और 30, 100। तो 7200 मतों से पराजित हो गया। यहाँ पर कितने मतों से पराजित हो रहा है देखें, प्रश्न में दिया गया कितना 7200, अपने अनुसार कितना 12 में से 8 4, 5 में से 3 2, गुणा में वैध मतों की कुल संख्या, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है 100, 24 से 3 बार, यानी 3 के पास में 4 जीरो, जो कि हम 30,000 बोलते हैं। डी ऑप्शन 69 में डी, 70 नंबर। किसी संख्या के 69% और 45% का अंतर 450 हो तो इस संख्या का 56% क्या होगा। देखिए 69% और 45%, इसका अंतर दे रखा है सवाल में कितना 450, अपने अनुसार आ रहा है 9 में से 5 4 और 6 में से 4 2, गुणा में जो भी चाहिए कितना चाहिए 56%। तो ये कट रहा है 8 या 24, 8 7 56, 3 से कटा 15 बार, 15 7 105 और 0 7 में तो 1050। ए ऑप्शन 70 में ए। 71 नंबर। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। 100% मत होते हैं कोई भी चुनाव में, उसमें से एक प्रत्याशी, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36%, 40 और 36 यानी 76, 76 के बाद में रह गए 24। मतों की कुल संख्या 36,000 थी, तीसरे प्रत्याशी को कितने मिले, तो 36,000 उसका कितना प्रतिशत 24%, क्योंकि 40 और 36 76, 24%, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 और 36 में से 24 का पाड़ा सरल है, वैसे 36 का भी सरल है, तो 1 जीरो, 24 पंजे 120, 24 थी कि 144, 144 का 4 हासिल 14, 24 72, 72 और 14, 2 4 6 7 1 8, यानी 8,640 मिले किसको, तीसरे प्रत्याशी को। बी ऑप्शन 71 में बी, 72 नंबर। क्वेश्चन संख्या 72 नंबर को ध्यान से समझने के लिए पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ देखें। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है की प्रतिशतता है, यानी उनकी प्रतिशत निकालना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 72, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। यदि 100 होता तो 20 या 60 और 20 दूनी 40, जिसमें से छात्रवृत्ति मिलती है यानी हाँ या यस 20% तो लड़के और 30% नहीं 25% लड़कियां, नहीं मिलती है 80%, टोटल 100 होता है
और नहीं मिलती है 75%, टोटल 100 होगा। जिन्हें नहीं मिलती है उनकी प्रतिशत निकालनी है, तो 60 का 80% प्लस 40 का 75%, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 8 48 में जोड़ना हमें। 25 के 75, 25 का 100, 4 से 10 बार, 10 या 30, 48 और 30 कितना होता है 78% हो गया आंसर। ए ऑप्शन 72 में ए। ठीक ऐसा है क्वेश्चन 73 नंबर। इसको आपको बताना है, किसी स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों में 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है होगा या होगी। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 4:1। यदि 100 होता तो 80:20 होता। जिन्हें मिलती है यानी यस, यस का मान है 75%, तो लड़के, और लड़कियों के 70%, तो जिन्हें नहीं मिलती है वो हमें निकालना है। ये तो रहेगा 25% और ये रहेगा 30%। 80 का तो 25% और 20 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 जोड़ेंगे हम इसमें। 25 चौका 100 और 4 से 20 बार, 20 में 20 और 6 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 26% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। 73 में सी ऑप्शन। 74 नंबर। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो देखें, लड़कियों की संख्या जी हमने मान लिया का 10% यानी 1/10 वो बराबर है लड़कों की संख्या यानी बी मान लिया हमने का 1/20 यानी 1/20, 0 से 0। तो लड़की बटा लड़का बराबर 1/2। लेकिन इसने क्या पूछा है, पहले लड़का और लड़कियों का अनुपात, तो लड़का और लड़कियों का अनुपात यानी 2:1। ऐसा ऑप्शन में बी ऑप्शन। 74 में बी ऑप्शन। पिछहत्तर नंबर। इसमें हमें लैंग्वेज को ध्यान में रखना है, जो पहले पूछा वही हमें बताना है। देखो 75 नंबर क्वेश्चन। बानसूर से अलवर का बस किराया तथा रेलगाड़ी का किराया क्रम से 20 रुपए तथा 30 रुपए थे। रेल किराए में 20% तथा बस किराए में 10% की वृद्धि की गई, तो रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात है। देखें, बानसूर से अलवर का बस किराया तो कितना है, बस किराया तो है 20 रुपए और रेल किराया यह है 30 रुपए। रेल किराए में 20% की वृद्धि इसमें है, पहले 20% की वृद्धि, और बस किराए में 10% की वृद्धि। तो अब कितना हो गया वो हमें निकालना है। तो ये तो हो गया 20 का 110/100,
और ये हो गया 30 का 120 बटा 100, 2 0 से 2 0, 11 दूनी 22, 2 0 से 2 0, 12 3 36, यानी 11 और 18। लेकिन क्वेश्चन में पहले पूछा है रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से क्या अनुपात है, तो अनुपात को हम बदल देंगे, यानी 18:11, ये ऑप्शन में होना चाहिए, बी ऑप्शन। 75 में बी। 76 नंबर। क्वेश्चन संख्या 76। एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगी। तो देखें, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। यदि 100 होता तो 60:40 होता, जिसमें बैठे यानी यश, यश का मान है इसमें कितना, 30% तो लड़के और 70% लड़कियां, तो जो नहीं बैठे यानी 9 का मान इसमें हो जाएगा 70% और ये रह गए 30%। तो हमें बैठने वाले और न बैठने वाले कुल संख्या हमें निकालनी है। तो 60 का 70%, पहले तो हम ना बैठने वाले निकाल रहे हैं या फिर बैठने वाले निकालेंगे, यस निकालेंगे। तो 60 का 30% और 40 का 70%, 2 से 2, 18 में जोड़ना है, कितना 28, 28 2 30, 30 10 40, 40 और 46, 8 8 16, 2 1 3 और 1 4, ये तो बैठने वाले। और 9 का मान 60 का 70% तो लड़के हैं, बाद में हमने लड़कियां लिए। और 30%, 40 का 30% क्या है, लड़कियां हैं। 2 से 2, 12 जोड़े हैं हम, इसमें 6 7 42, 42 10 52, 52 और 2 54, तो ये है ना बैठने वाले। तो हमें बैठने और ना बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात यानी 46:54, जो कि कट जाता है 23:27, बी ऑप्शन। 46 में बी, 76 में बी। 77 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किए तथा वह 7200 मतों से जीत गया, तो कुल मत कितने थे। कुल मत होते हैं 100%, उसमें से एक ने प्राप्त किए 56%, तो दूसरे ने 50 में से 4 कम यानी 44%। विनर और ये बेहतर, जीतने वाला और हारने वाला कम वाला। 7200 मतों से जीत गया, तो यूनिट मान है 7200 और अपने अनुसार 6 में से 4 2, 5 में से 4 1। कुल मत 100, 12 6 की 72, यानी 6 के पास में 4 0, जिसको हम 60,000 बोलते हैं। ए ऑप्शन 77 में ए।
78 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत लेकर 8400 यानी 8400 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत प्रयोग में आए? 100% मत होते हैं कोई भी चुनाव में, जिसमें से 10% ने तो अपना मत यूज ही नहीं किया, यानी 10% किसका मान है? अनयूज। जीतने वाला कुल मतों का 52% उसने ले लिया विनर ने। 52 10 62, फिर कितने रह गए? 38% लेसर, यानी हारने वाले के खाते में 38% रह गए, और वह 8400 मतों से, तो यहाँ पर 8400 मतों से, और अपने अनुसार कितना? 12 में से 8 4, 4 में से 3 1, गुणा में क्या पूछा उसने? कुल कितने मत प्रयोग में आए? तो प्रयोग में 10% कम आए 100 में से, 100 में से 10 यानी 90% काम में आए। 14 छिकी 84, 6 नाम 54 और 3 0 यानी 54,000। बी ऑप्शन 78 में बी। 79 नंबर। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें 3 चौकों तथा 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग का कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच तोड़ने के दौरान बनाए? तो उसने कुल रन बनाए 110, इसमें से 3 तो चौके हैं और 8 छक्के हैं, बाकी शेष दौड़ करके 300 का 12 और 8 की 48, 12 और 48 यानी 48 2 50, 50 और 10 60, तो 60 घटा दिए 50 रह गए दौड़ करके। कुल का 110 का प्रतिशत 0 से 0, 500 में हमें 11 का भाग देना है। 11 चौक 44, 6 बच गया, 11 पंजे 55, फिर 5 बच गया, 45 सही 5/11% दौड़ने के दौरान बनाए। बी ऑप्शन 79 में बी। 80 से हमारे क्वेश्चन होंगे टाइप 5 के।